So welcome student in जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग लेबोरेटरी। आज हम बात करेंगे फील्ड डेंसिटी कोर कटर से किस तरह से हम निकालते हैं। सो द ऑब्जेक्टिव इज टू डिटरमाइन द फील्ड डेंसिटी और यूनिट वेट ऑफ सॉइल बाय कोर कटर मेथड। सो बेसिकली हम ड्राई डेंसिटी की बात करेंगे, ड्राई यूनिट वेट की बात करेंगे। एंड जैसा कि हम जानते हैं कि आपका जो सॉइल मास होता है वो अगर आप थ्री फेज सिस्टम कंसीडर करें तो उसमें सॉलिड, वाटर एंड एयर होगा। एंड वाटर एंड एयर ये आपके वॉइड्स के अंदर होते हैं। तो वॉइड्स के अंदर है तो कम्प्लीटली वाटर हो सकता है या कम्प्लीटली एयर हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। तो या तो फुली ड्राई हो सकता है या फुली सैचुरेटेड हो सकता है या पार्शियली सैचुरेटेड हो सकता है। तो अगर आप ड्राई यूनिट वेट की बात करेंगे तो आपकी सॉइल क्या है, ड्राई है, कम्प्लीटली ड्राई है। इसका मतलब जितने भी वॉइड्स हैं वो आपके क्या है, वो हाँ एयर से फिल है। So in this case, dry unit weight is equal to bulk unit weight divided by 1 plus W. This is the equation for dry unit weight. तो यहाँ पे जो input required है वो आपको bulk unit weight required है. So the bulk unit weight is equal to weight upon volume. So आपको weight की requirement है and volume की requirement है. And 1 plus W. W is what? Water content. आपको water content निकालना पड़ेगा, ठीक है। एंड बल्क यूनिट वेट की रिक्वायरमेंट है आपको ड्राई यूनिट वेट कैलकुलेट करने के लिए। तो अब ये दो इनपुट कैसे निकालेंगे उसको हम देखते हैं। तो डेंसिटी या यूनिट वेट कैलकुलेट करने के लिए बहुत से मेथड्स हैं, जैसे कोर कटर मेथड है, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड है, रबर बैलून मेथड है, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड है या गामा रे मेथड है। अब अगर कोर कटर की बात करते हैं तो कोर कटर इज सुइटेबल फॉर विच सॉइल, है ना। अगर आप कोर कटर की बात कर रहे हैं तो कोर कटर किस सॉइल की, तो अगर आप इसके प्रोसेस पे जाएंगे तो कोर कटर को जनरली हम ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड सॉइल के लिए यूज़ करते हैं और ना ज़्यादा सॉफ्ट सॉइल के लिए यूज़ करते हैं। सो मीडियम कंसिस्टेंसी की सॉइल के लिए हम कोर कटर का यूज़ करते हैं। क्यों ऐसा होता है इसको हम देखेंगे आगे। तो बेसिकली द apparatus अरेंजमेंट इज दिस इज योर कोर कटर एंड डॉली, ठीक है। सो द कोर कटर, the height is 130 mm and the internal dia is 100 mm and dolly 25 mm height. Now यहाँ पे आपको जो मैंने बल्क यूनिट वेट कैलकुलेट करने के लिए बोला है उसमें आपका गामा इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन वी। वी इज द वॉल्यूम ऑफ दिस कोर कटर। तो वॉल्यूम ऑफ द कोर कटर कैसे निकलेगा सिलेंडर का, 5/4 डी स्क्वायर इंटू एच। एच इज द हाइट ऑफ दिस कोर कटर। 5/4 डी स्क्वायर में डी क्या है, इंटरनल डाया। तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि इस कोर कटर का वॉल्यूम कितना है, 5/4 डी स्क्वायर इंटू एच से वॉल्यूम तो हमें पता चल जाएगा। वेट क्या होगा, जब हम इसको परफॉर्म करेंगे, जब हम फील्ड में ले जाएंगे और फील्ड में जब हम इस टेस्ट को परफॉर्म करेंगे तो कोर कटर को हम ग्राउंड में पेनिट्रेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ रैमर एंड देन सैंपल आएगा, जो उस सैंपल को हमें वेट करना पड़ेगा एंड देन जो आएगा वो आपका क्या होगा, वेट ऑफ दिस सॉइल। नाउ द apparatus required is initially the रिक्वायरमेंट इज सिलेंड्रिकल कोर कटर जो आपने देख रहा है यहाँ पे, स्टील रैमर, रैमर जिसके थ्रू आप पेनिट्रेट करोगे इस कोर कटर को ग्राउंड एंड स्टील डॉली, स्टील डॉली, स्टील रैमर एंड सिलेंड्रिकल। ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है आपको फील्ड डेंसिटी निकालने के लिए विद द कोर कटर। जनरल रिक्वायरमेंट क्या है, बैलेंस चाहिए आपको, ऑब्वियसली बैलेंस चाहिए। दो बैलेंस यहाँ पे लिखे हुए हैं कि आपको एक तो कोर कटर को वेट करना पड़ेगा, दूसरा आपको वाटर कंटेंट के लिए सॉइल सैंपल लेना पड़ेगा, उसके लिए आपको 200 ग्राम कैपेसिटी का बैलेंस रिक्वायर्ड। नेक्स्ट स्केल रिक्वायरमेंट है, इफ यू वांट टू मेजर द डाया एंड हाइट ऑफ दिस कोर कटर, so with the help of scale you can measure the internal dia and height of this. Spade or pickaxe or crowbar is required for removing the soil surrounding या जब आप इसको परफॉर्म करने जाएंगे तो आपको ग्राउंड सरफेस को लेवल करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो ट्रिमिंग नाइफ, जब आपका सैंपल आप एक्सट्रैक्ट करोगे ग्राउंड से देन उसकी टॉप सरफेस को आपको ट्रिम करना पड़ेगा, सो ट्रिमिंग नाइफ रिक्वायर्ड है। एंड देन वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन के लिए आपको सैंपल को ओवन में रखना पड़ेगा, तो ओवन की रिक्वायरमेंट है। देन वाटर कंटेंट कंटेनर की रिक्वायरमेंट है जिसमें आप सैंपल को रखोगे ओवन में। देन डेसिकेटर इज रिक्वायर्ड फॉर वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन।
नाउ द प्रोसीजर की बात करते हैं। सो दिस इज योर प्रोसीजर। सो फर्स्ट मैंने आपको बताया कि मेजर द हाइट एंड इंटरनल डाया ऑफ कोर कटर। सेकेंड, आप कंटेनर को, जो भी आपका कोर कटर है, उसको क्लीन करेंगे एंड देन वी करेंगे, तो उसका आपको एम्प्टी कोर कटर का वेट पता चल जाएगा। नाउ इसको आप फील्ड में ले जाएंगे। फील्ड में ले जाने के बाद आप जो भी सरफेस होगी जहाँ पे आपको ये परफॉर्म करना है, तो उस सरफेस पे जो भी चीज़ें, घास है या कोई भी चीज़ है, उनको आपको रिमूव करना पड़ेगा और आपको लेवल सरफेस पे ये कोर कटर को प्लेस करना पड़ेगा। Now place the cylindrical cutter into the soil to its full depth with the steel rammer। ठीक है। नाउ जब आपने कोर कटर को ग्राउंड में पेनिट्रेट कर दिया, देन आपको क्या करना पड़ेगा, उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सराउंडिंग सॉइल को रिमूव करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ स्पेड एंड देन आपको कोर कटर को बाहर निकालना पड़ेगा। लिफ्ट अप द कटर। Now trim the bottom and top surface of the sample carefully, क्योंकि आपकी ना तो मोल्ड के बाहर कोई एक्स्ट्रा सॉइल रहनी चाहिए, ना आपकी टॉप सरफेस आपकी लेवल होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए। देन आप उसको लैब में ले आएंगे, वेट करेंगे कोर कटर का विद द सॉइल एंड देन क्या करेंगे, आप सॉइल को रिमूव करेंगे एंड सैंपल लेंगे, इसको हम कंटेनर में रखेंगे फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, ये आपका कंप्लीट प्रोसीजर है कोर कटर का। ना यहाँ पे सिंपल सी बात है, बहुत ज़्यादा अगर हार्ड सरफेस होगी तो भी आपको कोर कटर को पेनिट्रेट करने में दिक्कत आएगी एंड सॉफ्ट सॉइल होगी तो भी आपको सैंपल लेने में दिक्कत आएगी। इसीलिए कोर कटर को ना तो हम बहुत ज़्यादा हार्ड सॉइल में यूज़ करते हैं, ना कि आप ना ही बहुत ज़्यादा लूज सॉइल में या ग्रेवल्स के केस में यूज़ करते हैं। और जब आप कोर कटर को उठाएंगे, जब आप एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो कोई भी सॉइल आपकी गिरनी नहीं चाहिए, तो आपको केयरफुली इस ऑपरेशन को कंप्लीट करना पड़ेगा। नाउ ऑब्जर्वेशन टेबल क्या कहती है कि आपको सबसे पहले तो मास ऑफ द कोर कटर, एम्प्टी मास ऑफ द कोर कटर चाहिए होगा। ठीक है, देन आपको मास ऑफ द कोर कटर प्लस सॉइल फ्रॉम द फील्ड, जो आप कोर कटर को पेनिट्रेट करेंगे तो वो आपको सैंपल मिलेगा। देन आपको क्या पता करना है, वेट डेंसिटी और ड्राई डेंसिटी। ठीक है, तो नाउ यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपका वॉल्यूम आपने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है ना, जो आपका कोर कटर का वॉल्यूम है। देन आपको पता चल जाएगा कि बल्क यूनिट वेट कितना है, W/V से। ठीक है, उसके बाद आप सैंपल को, वाटर कंटेंट निकालने के लिए आप सैंपल लेंगे वहां से, तो आपको वेट ऑफ द कंटेनर, एक कंटेनर चाहिए, उसका वेट लेंगे। देन वेट ऑफ कंटेनर, उसमें सॉइल सैंपल डालेंगे, तो वेट ऑफ कंटेनर प्लस वेट सॉइल W2 हो जाएगा। देन उसको 24 घंटे के लिए आप ओवन में प्लेस करेंगे। देन आफ्टर 24 आवर्स आपके पास आएगा वेट ऑफ द कंटेनर प्लस ड्राई सॉइल W3। देन आपको मॉइस्चर कंटेंट का फॉर्मूला पता है, वेट ऑफ द वाटर अपॉन वेट ऑफ द सॉलिड। विद द हेल्प ऑफ दीज 3 पैरामीटर्स आप वेट ऑफ द वाटर एंड वेट ऑफ द सॉलिड निकालेंगे, तो आपको वाटर कंटेंट पता चल जाएगा। जैसे ही आपको वाटर कंटेंट पता चलेगा, आपको ड्राई डेंसिटी, ड्राई यूनिट वेट पुट कर देंगे। बल्क यूनिट वेट हमने पहले से निकाल लिया, वाटर कंटेंट आपके पास आ गया, तो यहाँ पे आपके पास ड्राई डेंसिटी आ जाएगा। Now this is your simple animation part. This is your cutter, dolly and rammer. ये आपका अरेंजमेंट है सिंपल। ये आपका कोई अर्थ सरफेस है, कोई भी ग्राउंड है, उस ग्राउंड को आपको पहले क्या करना पड़ेगा, लेवल करना पड़ेगा। लेवल करने के पहले आपको इस कोर कटर को वी करना पड़ेगा, तो आपके पास एम्प्टी कोर कटर का वेट आ जाएगा। सपोज यहाँ पे दिखा रहा है 1 kg। देन आपने सरफेस को लेवल कर लिया, देन लेवल सरफेस पे आप कोर कटर को प्लेस करेंगे एंड डॉली प्लेस करेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ रैमर आप इसको ग्राउंड में पेनिट्रेट कराएंगे। ग्राउंड में पेनिट्रेट जब ये हो जाएगा, देन डॉली को रिमूव करेंगे एंड आपका कोर कटर को आप वे करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास कोर कटर प्लस सॉइल आ जाएगी, जो कि आपका 3 kg दिखा रहा है। तो दिस इज ऑब्वियस कि आपका 3 kg है विद द सॉइल एंड 1 kg और एम्प्टी कंटेनर, तो सॉइल का वेट कितना होगा, 2 kg आपका सॉइल का वेट होगा। सो दिस इज योर सिंपल एनिमेशन प्रोसेस। तो इस तरह से हम ड्राई डेंसिटी या यूनिट वेट निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ, फील्ड डेंसिटी निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ कोर कटर।
तो इट्स वेरी सिंपल प्रोसीजर। सिंपली आपको करना है, कोर कटर लेना है, कोर कटर को फील्ड पे ले जाना है, फील्ड पे आपको सैंपल लेके आना है, उस सैंपल से आपको वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन के लिए सैंपल लेना है, एंड देन आपका ड्राई यूनिट वेट कैलकुलेट हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर यूनिट वेट डिटर्मिनेशन।